अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर के मलक तमाश स्टेडियम में सालाना खेलों के मुकाबलों का इनेकाद कर दिया है। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किन खेलों में हिस्सा लिया है और इनका तल्लुक किस स्कूल से है। आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लगा और आपने किस गेम में हिस्सा लिया है? जी, मेरा नाम मुर्तज़ा अमान है और हमने यहाँ आके मैंने क्रिकेट का हिस्सा लिया है और इस तरह ये फुटबॉल का भी है और ये सेवन में आके इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है ताकि हम आके जाके अपनी परफॉर्मेंस शो करें। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मेरे 2.5 साल हुए हैं अकेडमी खेलता हूँ, मैं फर्स्ट बॉलिंग करता हूँ लेफ्ट हैंड से। और आपका फेवरेट बॉलर कौन है? मेरा फेवरेट बॉलर तो वसीम अकरम, शोएब अख्तर और मिचेल स्टार्क है। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए और अपनी बेटर फ्यूचर के लिए। आप बताएं, आपने किस खेल में हिस्सा लिया है और आपका मुस्तकबिल में क्या ख्वाब है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफनान है और मैंने क्रिकेट में हिस्सा लिया है और मैं इंशाल्लाह एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। आप क्रिकेट में क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं? कौन से नंबर पे बैटिंग करते हैं? मैं जी 30 नंबर पर बैटिंग करता हूँ। और आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा खिलाड़ी जो है ना मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान है। हिटिंग पसंद है आपको? नहीं, टक टुक? नहीं जी, हिटिंग बहुत पसंद है, टक टुक। हाँ। अपना नाम बताएं और ये बताएं किस खेल में हिस्सा लिया है? मेरा नाम शहरयार अहमद है और मैं क्रिकेट में हिस्सा लिया है। क्रिकेट में क्या करते हैं आप? मैं बॉलिंग करता हूँ। क्रिकेट के अलावा और कोई गेम पसंद नहीं? नहीं। और बॉलर में कौन पसंद है आपको? शाहीन अफरीदी। बॉलिंग आप फास्ट करते हैं, स्पिन करते हैं? यस, फर्स्ट करते हैं। बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? मैं क्रिकेट ही बनकर जा। आप किस स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं GMS पजगी पेशावर। तो स्कूल में आपको सहूलियात हैं क्रिकेट की? यस सर, बहुत है। खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, इनके इंतजामात के बारे में बताएं। ये बताएं आपके स्कूल के कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं और किन किन खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद आसिम अली शाह है और पजगी मिडिल स्कूल का हेड मास्टर हूँ। हमारे इस वक्त तकरीबन 42 स्टूडेंट्स इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। पिछले साल हमने क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट विनर किया होता है, वॉलीबॉल हमारा डिस्ट्रिक्ट विनर है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इरादा है कि क्रिकेट हमारा विन कर जाए। आप ये बताएं, जो हमारे सूबे में खेलों के लिए जो इंतजामात है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? बच्चों को वो सहूलियात मिल रही हैं कि वो आलमी मेयार पे, आलमी सतह पर जाके नुमाइंदगी कर सकें? नहीं, सहूलियात तो नहीं मिल रही, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये पजगी ये दूर अफदादा इलाका है, यहाँ पे मैंने 2 साल से मेहनत की है, कोशिश की। इन बच्चों को पता है सारा कि मैंने स्कूल कैसे किया और ये स्पोर्ट्स का मेरी वजह से 2 दफ़ा हम डिस्ट्रिक्ट विनर आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं अपनी जेब से इसका खर्चा करता हूँ सारा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फंड नहीं। इसके लिए खेलों के लिए बाकायदा फंड मुख्तस किया जाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं, इसका मतलब है आपको फंड नहीं मिल रहा। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम स्कूलों को किट फराहम किया जाए, प्लेइंग सहूलियात जो दी जाती है वो मुहैया किया जाए, सामान स्पोर्ट्स का ये मुहैया किया जाए, तो इससे तलबा में निखार पैदा हो, या आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मेरा ख़ुद उमर गुल मेरा स्टूडेंट रह चुका है, मेरे हाथों से निकला है। रिजवान मेरे हाथों से निकला है गवर्नमेंट स्कूल में, अभी नंबर 1 सिटी कैंट में, ये मेरे हाथों से निकले हुए हैं। अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान टीम में नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपना नाम बताएं और इस इवेंट के बारे में तफसीलात से आगाज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह, फोकल पर्सन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गाला पेशावर। हमारे पास आज जिन खेलों का इफ्तिताह हुआ है, इसमें 122 स्कूल जो हैं वो हाई और हायर सेकेंडरी के हैं। मिडिल स्कूलों का और निचले सतह पर जो हमारे बच्चे हैं उनका अलग है प्रोग्राम। ये सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूलों का है। इसमें 122 हमारे स्कूल शामिल हैं और उसमें बेशुमार, उसमें माइनर मेजर गेम्स हैं और इसमें हमारे बड़े अच्छे विनर्स भी हैं और इंशाल्लाह आज से इनका इफ्तिताह है। और मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स पर, यानी कयूम स्टेडियम में, BIC के उस स्पोर्ट्स मैदान में, यहाँ पर पेशावर में जहाँ जहाँ मैदान है वहाँ पर हमने उनसे बात की है और हमारे बच्चे इंशाल्लाह इस नवंबर के महीने में सारे इन मैदानों में जो है डिस्पर्स होंगे। और ये मौजून दिन भी हैं और उनकी सेहत के लिए भी ये अच्छे दिन हैं, इसलिए कि इसके बाद उनके जो बोर्ड के इम्तहानात होंगे या फिर डिटेंशन टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो इसके बाद होगा। तो ये जो नवंबर अक्टूबर के महीने हैं ये स्पोर्ट्स के लिए
ये इंतहाई मौजून है, न गर्म है न ज़्यादा सर्द हैं, और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि बहुत बड़ा अच्छा टैलेंट आएगा। इसके बाद इससे जो बच्चे निकलेंगे वो रीजनल स्पोर्ट्स में जाएंगे, और रीजनल स्पोर्ट्स में जो बच्चे वहाँ से मुख्तलिफ रीजन से आएंगे तो वो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाएंगे, और हमारा जो प्रोविंशियल स्पोर्ट इवेंट है वो तकरीबन दिसंबर के एंड या जनवरी के पहले हफ्ते में सूबाई हमारा जो टैलेंट है वो वहाँ ज़ाहिर होगा, और ये मर्दान में होगा इंशाल्लाह। सर, आपने कहा कि ये हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो अगला क्या जो मिडिल स्कूल है उनके लिए भी खेलों के मुकाबलों के निकाल? जी, उनका अपना एक इवेंट होता है जिसमें छोटे बच्चे, हमने कोशिश की है कि आज मिडिल हमारे साथ भी है ताकि उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएं, अपने बड़ों से सीखें, अपने सीनियर से सीखें। इसमें हमने प्राइमरी के बच्चे भी अपने इस इवेंट में लिए हैं, ये नहीं है ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ प्राइमरी का एक स्क्वाड था, मिडिल स्कूल के बच्चे थे, ताकि वो सीनियर से सीख सकें, लेकिन उसके लिए मखसूस प्रोग्राम मिडिल का जो है वो उसके बाद इंशाल्लाह होगा, और वो अलग इवेंट है। सर, इसकी इख्तितामी तकरीब कब है और वो किस जगह मुनक़िद होगी? ये देखें, हमारे जो ये पेशावर के स्पोर्ट्स हैं ये 19 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं, मसलन चीफ गेस्ट से टाइम लेना, मेहमानों से टाइम लेना, फिर उसके लिए मेडल्स और शील्ड्स और ये तैयार करना, ये इस दौरान हम करेंगे। लेकिन वो जब असल चीज़ जो है वो चीफ गेस्ट का वो है, वो टाइम देना होता है, तो तारीख़ और टाइम जो हमें वो मिलेगी और जो वो देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट पेशावर का तो कर ही लेंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा होगा, तमाम ज़िलों में जो है ये मुकाबले जारी हैं, और वो अपनी अपनी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। लेकिन वहाँ जो टैलेंट रीजनल के लिए आएगा, रीजन में तकरीबन 3-4 हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो रीजनल हो, 7 रीजन है हमारे, तो वो उसमें से ये टैलेंट जो आएगा तो प्रोविंशियल में चला जाएगा, और प्रोविंशियल में इंशाल्लाह वो टैलेंट सूबे के लेवल पर आपके सामने होगा। और हम दुआ करते हैं कि आप हमारे साथ इन इवेंट्स में और इस सफ़र में हमारे साथ साथ हों, कि आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स पेशावर डिस्ट्रिक्ट की क्लोजिंग भी देखें, और फिर जो है वो रीजनल की क्लोजिंग देखें, और फिर सूबाई क्लोजिंग मर्दान में देखें।